हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। शायद काफ़ी दिनों बाद आपको दिख रहा होगा चैनल पे। एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एनीवेज, उस चीज़ को साइड करके आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अभी कोडिंग स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, 2025 के अंदर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो ऐसी 5 मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ। 4 से 5 ऐसी टिप्स जिनका प्लीज़ ध्यान रखना अच्छे से, ताकि अगर आप चाहते हो आपका करियर अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करे इस टेक फील्ड के अंदर, कोडिंग की फील्ड के अंदर, तो ये यार ज़रूर वीडियो को देखना और एंड तक देखना। प्लीज़ स्किप मत करना कोई भी चीज़ इसमें, ठीक है। तो ये उनके लिए ही है जो कि अभी कोडिंग स्टार्ट कर रही है या फिर बहुत ही बेसिक जिन्होंने सीख रखा है, ठीक है। तो आगे हम क्या करें, कैसे प्रोग्रेस करें। तो ऑफकोर्स अभी से यार ये कमेंट मत करने लग जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ आज के टाइम पे थोड़ा सा जो जॉब पाना है वो मुश्किल हो गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, अगर किसी को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वैकेंसीज जितनी हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑल्दो सारे लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, बट स्टिल मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टेड हो गए इस चीज़ में। बट इस चीज़ को एक बारी के लिए आप साइड करना, इस चीज़ को एज नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। आप बस ये सोचो कि आप अगर अभी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके साथ वाले जो लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं उनसे आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट कि आजकल क्या इंडस्ट्री का वो चल रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ पे आते हैं कि यार क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है और क्या क्या अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो चांस है, हमारी जो वो एक सीट है, ठीक है, वो डेफिनेटली हम रिजर्व कर सके, उसको हम अचीव कर सके। सबसे पहली बात तो क्या है यार, मैं लिख के लाया हूँ इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ जिसके बारे में सबको प्रॉब्लम होती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करें। प्लीज़ इस चीज़ को, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो, आपके कॉलेज में अगर सी प्लस पाइथन या जावा किसी भी चीज़ से सिखाया जा रहा है, तो यार इन लैंग्वेज को स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपके कॉलेज के अंदर आपकी ऐसी डिग्री ही नहीं है जिसमें आपको कोडिंग पढ़ाई जाती है, तो इट्स फाइन, आप सी प्लस प्लस, जावा या फिर पाइथन में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। मैं कौन सी लैंग्वेज अभी प्रेफर कर रहा हूँ, जावा लैंग्वेज के साथ आप स्टार्ट कीजिए, आपको मज़ा आएगा, आपको चीज़ें समझ आएगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट से, मतलब अगर आपको लिटरली कंप्यूटर तो चलाना आना चाहिए, मतलब अगर लिटरली आप पहली बार कोड कर रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि चीज़ें क्या होती है, ठीक है, तो फिर भी आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। कॉलेज वाला चैनल पे आपको फ्री में जावा की एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है उसमें, सी प्लस प्लस, और एक पाइथन की भी वीडियो मिल जाएगी। सब में मैंने पढ़ा रखा है, एक में किसी और टीचर ने पढ़ा रखा है, बट आप वो जाके देख सकते हो और आपको चीज़ें समझ आएगी। उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या कोडिंग आपके लिए है या नहीं, हमें मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इनमें से किसी से भी स्टार्ट करो। एक गलती जो यहाँ पे बिल्कुल भी मत करना कि मल्टीपल लैंग्वेजेस आप सीख रहे हो। देखो, कॉलेज के लिए, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ना किसी लैंग्वेज को इज़ अ डिफरेंट थिंग। अपने करियर के लिए किसी लैंग्वेज को पढ़ना, सीखना और उसके अंदर कुछ काम करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो उस चीज़ को मिक्स मत करना। हो सकता है आपके कॉलेज में सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हो और आप अलग से सी प्लस प्लस या फिर जावा में से कुछ सीख रहे हो, दैट इज़ फाइन। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लैंग्वेजेस है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगेन मेक श्योर करना कि आप बार बार बहुत सारी लैंग्वेज अलग अलग नहीं सीख रहे हो। ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि आपने एक लैंग्वेज सीखी, बाद में आप स्टक हो गए, आपने 1 महीना पढ़ा, समझ आया, बाद में आप स्टक हो गए, फिर आपने दूसरी लैंग्वेज स्टार्ट की, आपको लग रहा है कि इसमें मैं कर लूँगा, फिर वापस से आप स्टार्टिंग से पूरी जर्नी को स्टार्ट करते हो। एंड आई हैव बीन थ्रू दिस फेस, ठीक है, माई सेल्फ। मुझे पता है कि क्या रहता है। मैंने भी सी प्लस प्लस के साथ किया था, तो एक टॉपिक पे मेरे को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो मैंने जावा में चीज़ें सीखी। उस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें की। हाँ, मेरे बेसिक्स 2-2 बार रिवाइज हो रहे थे, यस, लेकिन टाइम भी वेस्ट हो रहा था। और टाइम एक पॉइंट है आज का, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास टाइम कितना है टाइप सा, ठीक है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर करना मल्टीपल लैंग्वेजेस में मत फंसना। मल्टीपल क्रिएटर लोगों को देख देख के सबके ओपिनियन लेके अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरी बात मान के आगे बढ़ जाना, ठीक है। और अगर नहीं मान रहे हो तो फिर मुझे अगली बार से मत देखना। मतलब मैं ऐसे बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यार, यहाँ पे सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट क्यों रहना है मैं आपको समझाता हूँ। कंसिस्टेंट रहना तो वैसे किसी भी चीज़ में, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे स्कूल में, और आप कॉलेज में भी अगर करते हो किसी एग्जाम की तैयारी आगे जाके, तो कंसिस्टेंसी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी फील्ड में जहाँ पर भी थोड़े से एकेडमिक्स या फिर कोई भी आपका चीज़ आ जाती है, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आपको एक्सेल करना है लाइफ में, तो यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर थिंग, राइट। तो
पूरा कंसिस्टेंट रहना, अच्छे खासे हफ्ते में कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ आवर्स जो आप दे रहे हो पढ़ाई को, अपनी कोडिंग को जैसे इस केस में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा हो, रादर दैन कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ के फिर अगले हफ्ते कुछ नहीं पढ़ रहे हो, फिर एकदम से अगले हफ्ते जा रहे हो। उससे बेटर ये रहेगा कि आप रोज़ 1-1 घंटा पढ़ लो, भले ही हफ्ते के 7 घंटे हो, 10 घंटे ना हो, बट वो बेटर रहेगा क्योंकि आप एक दिन पहले ही उसके टच में थे उस चीज़ के ना, तो ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएगी आपकी मेमोरी उस चीज़ को। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंसिस्टेंट रहना यार। रोज़ कोडिंग कर रहे हो बहुत अच्छा है, एक दिन का गैप दे रहे हो वो भी ठीक है, बट ज़्यादा गैप दे रहे हो यार, ट्रस्ट मी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ठीक है, दिक्कत आती है, बार बार सेम चीज़ें करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है। स्पेसिफिकली जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उसके बाद जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख रहे हैं, तो उसमें तो बहुत इश्यूज आते हैं कंसिस्टेंसी के ही। तो मेक श्योर करना ये हो। अब इसको आप कैसे सुधार सकते हो, एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आपका जो ग्रुप है वो भी यार यही सब चीज़ें पढ़ रहा है, तो बेटर रहता है, क्योंकि देन हमें पता रहता है कि यार हमारा फ्रेंड कहाँ तक पहुँचा, हम भी उसके कॉम्पिटिशन में हैं। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन अगर आप रखते हो दोस्तों के बीच में, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, एंड ऑल्सो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती है, या हमारा सॉल्यूशन और हमारे दोस्त का सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन के लिए अलग होता है, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आपस में यार दोस्त से पूछने में शर्म भी नहीं आती कि अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई, तो हमेशा बेटर ये रहता है कि अगर आप किसी कोर्स से पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो किसी पेड बैच में, या फिर अगर फ्री रिसोर्स में, और आप मल्टीपल दोस्त एक साथ पढ़ रहे हो या अलग अलग तरीके से भी पढ़ रहे हो, बट सेम ही चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपस में भी डाउट्स पूछ सकते हो, काफ़ी बेटर रहता है। कोशिश करना, ये नहीं हो सकता है तो इट्स ओके, बट कोशिश करना ऐसा हो पाए। इसी के अंदर यार दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी कैसे और आती है, एक एक्चुअल रियल मोटिवेशन अगर आपके पास रहती है ना, तो कंसिस्टेंट आप पक्का रहोगे ही रहोगे। ठीक है, और वो मोटिवेशन आएगी कैसे यार, जब आप कोडिंग को या अपने किसी स्किल को अपनी प्रायोरिटी बनाओगे। आप यार ये सोचो कि एक्चुअली में जो अभी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, नंबर 1 उसका गोल क्या है, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट गोल है, एंड गोल कि यार अच्छा खासा मैं पैसा कमाऊँ। क्योंकि मैं इस फील्ड में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मैंने सुना है कि पैसा बहुत है, अच्छी सैलरीज मिलती है, ग्रोथ बहुत है, राइट। ऐसा सुना है, एटलीस्ट, ज़रूरी नहीं है बट ये सुना है, तो एटलीस्ट यार उसको फॉलो करो। फिर उस चीज़ को आपको जब अगर पता है कि यार इससे नौकरी लगने वाली है, तो इसको प्रायोरिटी सेट करो। अब आए दिन बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर कॉलेज की स्टडीज़ को भी मैनेज करना है, अपनी इस कोडिंग को भी मैनेज करना है, अपनी कॉलेज में सोसाइटीज़ है उनको भी मैनेज करना है, अपने फ्रेंड सर्कल के को भी मैनेज करना है हमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इन सारी चीज़ों को करें यार। ठीक है, तो इसका सिंपल सा यार मेरा क्या सोल्यूशन रहता है कि अगर आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है ये कोडिंग, अगर आप प्रायोरिटी ही नहीं रख रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली कैसे फिर चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। अगर आपकी प्रायोरिटी में आपकी कॉलेज की सोसाइटीज़ या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ठीक है, और कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर करना, वो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहता है, एक ऐसी चीज़ जिससे आपको आगे जाके कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो फिर भी अगर वो प्रायोरिटी रहता है और कोडिंग प्रायोरिटी नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आपके अंदर है ना, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। माना कि हाँ यार उन चीज़ों में भी मज़ा आता है, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी लाइफ में काम आ सकती है थोड़ी थोड़ी। अगर जैसे कि आप डिबेटिंग सोसाइटी में हो अपने कॉलेज के, तो हो सकता है यार आप सीखने को आपको कुछ मिल रहा है, आप पहले बहुत शाय थे, आप किसी के सामने बोल नहीं पाते थे अच्छे से, बट अब आप वो स्किल सीख चुके हो, तो इट इज़ गुड। बट अगेन आप प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि किस चीज़ को मेरे को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरी नौकरी लग रही है, उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दो। ठीक है, बात रही कॉलेज की, तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस बस 75% यार मेंटेन रखना। असाइनमेंट को आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो, मैं भी जानता हूँ इस बात को, ठीक है, और जब भी एग्जाम्स आते हैं उससे एक हफ्ते पहले थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर देना। उसके अलावा यार आपको ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लासेस के अंदर भी सारे बच्चे सिर्फ कॉलेज की क्लास में अटेंड नहीं कर रहे होते, या तो गप्पे लड़ा रहे होते हैं या सो रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे क्लास में, तो आप उस समय को भी यार यूटिलाइज कर सकते हो। कॉलेज में क्लासेस के बीच बीच में ब्रेक्स बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के अंदर। ठीक है, हो सकता है 2-4 बच्चे आपको कॉलेज में जज करे कि भाई अभी अभी फर्स्ट ईयर में आया और फिर भी ये कर रहा है, अरे भाई कॉलेज में तो मस्तियाँ करते हैं एंड ऑल, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, हरकतें कर रहा है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करना। ट्रस्ट मी आपके लिए यार, मैं बहुत बार ये वर्ड ट्रस्ट मी कह रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, मेरे कॉलेज में भी यार सबसे ज़्यादा सक्सेस इन टर्म्स ऑफ टेक जॉब्स किन बच्चों को मिली है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही लगे रहते थे इन चीज़ों में। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लिया उन बच्चों ने, अपना एक कोडिंग का ग्रुप बना लिया कुछ से एंड प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि यार हम भी ये सोचते थे
कि यार ये भी कैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं, बट एट दी एंड उन्होंने ही बाजी मारी एंड बाद में लाइफ में वही लोग ज़्यादा मज़े कर पाते हैं, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना, प्रायोरिटी सेट करो कोडिंग को। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ मिक्स करके बता देता हूँ कि आपको ना मल्टीपल चीज़ें सीखनी पड़ेगी आज के समय पे अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है तो। अगर मेरे टाइम पे एज इन की 2-3 साल पहले ही, यार ज़्यादा नहीं, ये रहता था कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो तो आप अपनी कॉलेज की जो CGPA है उसको ढंग से मेंटेन करके रखो, ठीक है। प्रेफरेबली अगर आपकी ब्रांच अच्छी है तो और अच्छी बात है, और फिर आप अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। इन दोनों स्किल से छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लो, और बट ये दोनों मेन स्किल्स अगर आपके पास है, एक स्किल और एक चीज़, ठीक है, एक क्रेडेंशियल, तो आपकी बढ़िया जॉब यार लग जाती थी ऑन कैंपस प्लेसमेंट। और अगर हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें ये रहता था कि अगर आप अपनी वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो एक्चुअली में, और अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ठीक ठाक रख रहे हो ना, तो ऑफ कैंपस में भी चांसेस रहते थे आपकी जॉब के। आज के समय पे क्या हो गया है यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली में सीरियस हो गए हैं स्टार्टिंग से ही, कंपटीशन बढ़ गया है, और सेम कंपनी जो कि पहले बहुत सारे बच्चों को हायर करती थी, ठीक है, अब वो कॉलेज के अंदर कम आने लग गई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी ही जब प्लेसमेंट हुई थी, मेरे से जस्ट अगला और उसका अगला 2 साल बाद का बैच बता देता हूँ आपको, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है यार कि हमसे, हमारे कंपैरिजन में 40% कंपनीज आई है सर। मतलब अगर हमारे 100 कंपनीज आई थी हमारे कॉलेज में, 100 बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी अगर, तो अब 40 की लग रही है। तो डिफरेंस बिल्कुल हाफ टाइप सा हो गया है, इवन अच्छे कॉलेजेस के अंदर भी, और ये थ्रू आउट दी कॉलेजेस हैं। तो ऑब्वियसली आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी एंड स्टार्ट जल्दी करो। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक लॉन्ग टू कंप्लीट सम थिंग्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, 1 महीने में यार निपटाओ उसके बेसिक्स। फिर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अगर पढ़ रहे हो तो 6 महीने के अंदर उसको निपटाओ। मैक्सिमम 1 साल में ये दोनों चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए, मैक्सिमम। मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, ये सब चीज़ें आपकी खत्म हुई, फिर आपका सेकेंड ईयर चालू हुआ, तो आप वेब डेवलपमेंट को चालू करो। अगेन कोशिश करो 6-7 महीने में कुछ काम कर लो, मेजॉरिटी अपना सारा सीख लो, मैक्सिमम 1 साल के अंदर भी इसको निपटाओ, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ। अब होता क्या है कि आपके 2 साल बच जाते हैं कॉलेज के, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस बारे में। 2 साल बच जाते हैं ना, उनमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। उस 2 साल के अंदर यार आप अपनी खुद की एक तो अच्छी सोशल प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। उस 2 साल के अंदर यार आप एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी कर सकते हो। उन 2 सालों के अंदर आप अपने करंट स्किल्स में एनहेंसमेंट्स ला सकते हो। एंड अगर आपने 2 साल में दोनों चीज़ें कर ली तो मेजॉरिटी केसेस में सीन क्या रहता है कि आपकी इंटर्नशिप लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट 2 साल में ही आपने बहुत चीज़ें कर ली है, बहुत स्किल्स सीख ली अच्छे से, जब इंटर्नशिप लग जाती है तो एक अलग पीस ऑफ माइंड आ जाता है कि यार यही कंपनी मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देगी, मतलब यही मेरी प्लेसमेंट करवा देगी और मेरे को प्लेसमेंट में अलग से बैठना नहीं पड़ेगा। तो बहुत चीज़ें यार बेटर हो जाती है। एंड अगर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स के लिए बताऊं, जिनके कॉलेज के अंदर शायद अच्छी कंपनीज नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी बेनिफिट क्या रहता है, जितनी जल्दी उन्होंने यार स्किल्स को सीख लिया है, बचे हुए टाइम में कॉलेज के अंदर ही वो बहुत टाइम तक कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, ठीक है। जिससे बहुत एडवांटेज मिलता है स्टूडेंट को, क्योंकि होता क्या है कि एक बार कॉलेज जब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद बात ये रहती है, फॉर एग्जांपल आपकी एक बेसिक सी जॉब लगी, उसके बाद 3-4 लाख पर एनम वाली, ठीक है, तो उसको मैनेज करना प्लस अपस्किल होने के लिए एक अच्छी जॉब को मैनेज करना, मतलब उस समय पढ़ना आफ्टर कॉलेज, एक तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक केस ये कि आप क्योंकि कोई ना कोई जॉब कर रहे हो, और अगर आप कॉलेज के बाद कोई जॉब नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, बहुत ही हार्ड होता है पढ़ना, ठीक है। आपने अभी भी नोटिस किया होगा अगर आप कॉलेज के अंदर आ चुके हो कि जो हम एफर्ट्स 11th-12th क्लास में डाल पाते थे अपनी जेईई प्रिपरेशन के लिए या किसी और प्रिपरेशन के लिए, उससे हम ऑलमोस्ट हाफ एफर्ट्स ही दे पाते हैं कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जितना हम ऐसे बड़े होते हैं तो रियलिटी यही है कि हमारा मन नहीं करता है फिर कुछ ऐसे पढ़ने का या वो करने का, ठीक है। तो मेक श्योर करना, जल्दी करना। 4th पॉइंट जो टाइम था, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5th पॉइंट लास्ट है कि बी पेशेंट। अगर आप एक्चुअली में पसंद कर रहे हो अपना काम, ठीक है, एंड आप अच्छे हो उस काम में, तो आपका आगे जाके कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। बी पेशेंट, अच्छे लोगों को फॉलो करो यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल लोगों की बार राय मत सुनो, बट अच्छे खासे लोगों को आप फॉलो करो एंड आगे बढ़ो उस बात में, ठीक है। डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ आगे हो जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 6 एडिशनल पॉइंट ये है कि यार एटलीस्ट स्टार्ट करो। अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ा इशू यही है।